ओम शांति। आज 5 दिसंबर 2022 भारत में सोमवार है। टुडे इज 5 दिसंबर 2022 एंड इट्स मंडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत अच्छा फीडबैक और मनन चिंतन लोगों ने संडे की मुरली के बारे में भेजा। बहुत काफ़ी बाबा के बच्चे शुभ भावना के ऊपर, भाव और भावना के ऊपर चिंतन कर रहे हैं। इसे लग रहा है कि ये बहुत हॉट टॉपिक है। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब बाबा की स्पार्क विंग है, उन्होंने ये सब कंपाइल किया हुआ है। एक बहुत अच्छी बुक बनी हुई है, शुभ भावना और शुभ कामना। इसकी गहराई में जाके हम बहुत सारे राज रहस्य मनन करके अपने अंदर धारण कर सकते हैं। तो आगे कभी समय मिला तो हम इसके ऊपर देखेंगे। खास करके रिक्वेस्ट आई है इमोशनल हीलिंग के बारे में। ये बात हम समझ सकते हैं कि जैसे ड्रामा आगे बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे इमोशनल वुंड्स सरफेस होते जाएंगे। जैसे ये ड्रामा आगे बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे जख्म ऊपर आने वाले हैं, ये हमको पता है। या जब भी हिसाब किताब सेटल होते हैं तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ निर्माण होती है जिसमें कि शुभ भावना रखना कठिन हो जाता है। एंड इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में बहुत सारे जख्म आत्मा के अंदर अनुभव करते हैं। कुछ आत्माएं जिनके अंदर शक्तियों की कमी है, हर्ट फीलिंग बहुत कैरी कर रहे हैं, अंदर दुख की फीलिंग आती है जब कोई कुछ कहता है, कुछ बोलता है। तो ये समझ लेना चाहिए। बेसिक बात इसमें सिंपल एक करके आपको सुनाते हैं कि दूसरे क्या सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, इसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं होता है। दूसरे क्या सोचते, बोलते, करते हैं, उसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। और लोगों को अधिकार है अपना ओपिनियन व्यक्त करने का, मत देने का अधिकार है। आप उसको कुछ नहीं कर सकते। हर आत्मा हर परिस्थिति को अपने बुद्धि के आधार पर, समझ के आधार पर उसका अर्थ निकालती है। तो जिसकी बुद्धि में जितनी समझ है, जितना विजडम है, जितना ज्ञान है, उस अनुसार वो हमारे कर्मों को लोग जज करेंगे या परिस्थिति को, घटना को जज करेंगे और उसके बाद अपना मत व्यक्त करते हैं। अभी हर्ट कैसे क्रिएट होता है? जब कोई व्यक्ति कुछ कहता है, उस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं और उस बात को अपने अंदर इंटरनलाइज करके वो हर्ट क्रिएट करते हैं। हर्ट होता नहीं है, उस व्यक्ति ने केवल अपना मत बताया कि मेरे हिसाब से तुम ऐसे हो। ये उसका पर्सनल ओपिनियन है, वो फाइनल स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन मैं उसको फाइनल समझ के उसको अपमान समझ लेता हूँ। एक बहुत अच्छी किताब लिखी है मैक्सवेल्स ने, साइको साइबरनेटिक उस किताब का नाम है। उसमें ये सेल्फ इमेज साइकोलॉजी बताई हुई है कि हर व्यक्ति ने अपनी एक इमेज बनाई हुई है कि मैं ऐसा ऐसा हूँ व्यक्ति। ठीक है, मेजॉरिटी लोग अपने को अच्छा समझते हैं, कई लोग अपने को ऑनेस्ट, ईमानदार समझते हैं, सत्यवान समझते हैं और होते भी है। लेकिन जब उनके ऊपर कोई दूसरा झूठा आरोप लगाता है और उनके बारे में झूठी बात कहता है कि ये तो बेईमानी है, ये पवित्र नहीं है, या और कोई बात लगाता है जो कि झूठी है, तब होता क्या है कि वो मन के अंदर जो इमेज होती है उसको धक्का लगता है
और उसको धक्का लगना माना मुझे धक्का लगना, और मुझे ऐसे लगता है कि मैं उस इमेज से नीचे उतर गया और ये मुझे नीचे लाने के लिए ये आत्मा निमित्त बने, तो उस आत्मा के प्रति फिर शुभ भावना रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम ये सोचे कि पीपल आर नॉट हियर टू हर्ट मी बट दे आर हियर टू हेल्प मी, टू टीच मी हाउ आई क्रिएट माई ओन हर्ट। लोग यहाँ पर मुझे दुख देने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन लोग मुझे ये मदद करने के लिए है और ये बता रहे हैं कि मैं अपने दुख को कैसे क्रिएट करता हूँ। तो फंडामेंटल है आई क्रिएट माई हर्ट। मैं अपने हर्ट को, दुख को खुद क्रिएट करता हूँ। अभी इट्स अ ब्लो टू ईगो। ये अहंकार को बहुत बड़ी ठेस होती है, क्योंकि मैं दुख क्रिएट करता हूँ ये स्वीकार नहीं होता है। लेकिन अगर गहराई में जाएंगे आप, इवन श्रीमद् भगवत गीता में हमने देखा आत्म संयम योग, छठा अध्याय 5वां श्लोक, उद्धरेत आत्मानाम अवसादयेत, आत्मेव आत्मना बंधु आत्मेव रिपुरात्मनः। आत्मा अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु है। तो इस शुभ भावना को समझना है कि जब कोई कुछ बात हमको कहता है, उस बात को कितना गहराई से अंदर लेके जाना है ये हमारे हाथ में है। जिसको हम काउंसलिंग में भी कहते हैं कि छोटी बात को बड़ा करना या बड़ी बात को छोटा करना हमारे हाथ में होता है। और जो कर्मातीत आत्मा होती है वो नुकसान में भी फायदे को ढूंढ लेती है। जो बाबा ने कहा ना कि गुलाब का पुष्प गंध से भी खुशबू उठा लेता है, तो हमको ये एटीट्यूड रखना चाहिए कि कोई मुझे हर्ट नहीं करता है। तो इसको कहते हैं सेल्फ कंपैशन, सेल्फ एक्सेप्टेंस। खुद के प्रति दया करुणा रखना, खुद को स्वीकार करना, खुद से प्यार करना। हम तो सेशन जब लेते हैं, हम एक बात बताता हूँ, जब भी आपको ऐसे कोई फीलिंग आती है अंदर से, तुरंत आईने के सामने जाना चाहिए और अपनी आंखों में आंखें डालकर बोलना चाहिए कि आई लव यू, आप बहुत अच्छे हो। खुद को डांटना नहीं चाहिए, खुद के प्रति तिरस्कार या कोई भी नकारात्मक भावना नहीं होनी चाहिए। अपने आप को स्वीकार करो, अपने आप से प्यार करो। क्यों? क्योंकि भगवान ने मुझे स्वीकार किया है। जब स्वयं त्रिकालदर्शी ज्ञान का सागर पतित पावन बाप ने मुझे स्वीकार किया है, तो मैं क्यों अपने आप को स्वीकार नहीं करता? तो एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेंस से परिवर्तन होगा। अटेंशन रखना है, लेकिन अलबेले नहीं बनना है। आज की पूरी मुरली, साकार मुरली, दो शब्दों के ऊपर है। आज भी मुरली में वैसे तो जोड़ियां है, लेकिन दो ही हम लेंगे, तकदीर और तदबीर, जिसके ऊपर आज के मुरली का गीत भी है कि तकदीर जगा कर आई हूँ। हम सब बाबा के बच्चों की तकदीर ऑलरेडी जगी हुई है, जगाने की जरूरत नहीं है। लगातार हम देख रहे मुरलियों में बाबा कह रहा है कि तुम्हारी जन्म पत्री स्वयं भगवान ने लिखी हुई है। और हम सब बाबा के बच्चों की जन्म पत्री में लिखा हुआ है कि अच्छा ही अच्छा होगा। जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, भविष्य में भी अच्छा होगा। अभी इसको स्वीकार करना चाहिए। क्यों स्वीकार करना चाहिए? क्योंकि स्वयं भगवान ये कह रहा है, इसलिए स्वीकार करना चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता, असंभव है कि कल्याणकारी युग है, कल्याणकारी बाप है, कल्याणकारी ड्रामा है, तो बाबा के बच्चों का कभी भी अकल्याण नहीं हो सकता। अगर अकल्याण होता है तो उसमें भी कल्याण समाया हुआ है, सिर्फ उस समय हमको पता नहीं चलता है। आप अगर अपने जीवन को देखेंगे, मैं अपने जीवन को देखता हूँ। 11th स्टैंडर्ड में प्रमोट किया गया था, 100 में से 34 मार्क्स, महाराष्ट्र में पासिंग मार्क्स 35 होते हैं। तो एक ग्रेस मार्क दे के धक्का मार के पास किया। तो उस समय तो बहुत डर लगा था कि ये क्या हो गया, क्योंकि माँ बाप की इच्छा थी बेटे को डॉक्टर बनाने का।
लेकिन आज मैं वही स्लाइड सभी स्कूल कॉलेजेस में दिखाता हूँ कि मेरे जैसा लड़का जिसको 11th में प्रमोट किया गया था, मैंने मेहनत किया, अंग्रेजी आती नहीं थी, डिक्शनरी लाया मराठी टू इंग्लिश, क्योंकि मातृभाषा मराठी है, तो मराठी में पढ़े थे 10th स्टैंडर्ड तक, और पढ़ाई किया। 2 घंटे में समझ में नहीं आता था, 4-4 घंटा 6 घंटा डेली पढ़ाई करता था। दोस्तों का प्रेशर था घूमने जाने के लिए, लेकिन उसको कंट्रोल किया, मेहनत किया, तो आज 12th में फिर 91% मार्क मिले, तो एमबीबीएस में एडमिशन मिला। और एमबीबीएस में भी फाइनल ईयर एमबीबीएस में फेल कर दिया 2 सब्जेक्ट में, मेडिसिन एंड सर्जरी, जबकि कोई दोष नहीं है, पेपर अच्छे गए थे। तो फिर रीवैल्यूएशन के लिए डाला, तो 5 महीने बाद रिजल्ट आया, रीचेकिंग में फिर से पास कर दिया गया, जब मेरा कोई दोष नहीं था, केवल एग्जामिनर की गलती की वजह से फेल हो गया था। तो उस समय तो शॉकिंग था कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसे बहुत सारे पेपर आए, मैं केवल 2 ही पेपर समय के अभाव से बता रहा हूँ। कई सारी बातें कॉन्फिडेंशियल होती है जो बता नहीं सकते हैं। घर वालों ने प्रयोग किया कि ये ब्रह्मा कुमारी में जाता है, इसको खाने में से कुछ खिला दिया है ब्रह्मा कुमारी ने, तो इसका भूत उतारना पड़ेगा। तो मेरा भूत उतारने के लिए 4 पंडित बुलवाए, उन्होंने मंत्र पढ़े, जोर जोर से मंत्र का पानी पीने को दिया। उस समय भी डिस्टर्ब था क्योंकि इच्छा के विरुद्ध हो रहा था। और अभी ब्राह्मण परिवार से बहुत सारे पेपर आने के निमित्त बन रहे हैं जो यहाँ पर बता नहीं सकते हैं। लेकिन इन सब बातों को देखते आज इतनी खुशी होती है कि जितने पेपर आए उतना क्लास आगे बढ़ता गया, जितने पेपर आए उतना क्लास आगे बढ़ता गया। और एक बार तो ऐसी हालत हुई कि रात को नींद नहीं आ रही है, ऐसी बातें हुई ब्राह्मण जीवन में। तो बाबा से बातें कर रहा था कि बाबा ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ज्ञान तो समझ थी कि ये सब हिसाब किताब है, लेकिन संकल्प बहुत चल रहे थे। तो ऐसे लगा अंदर से कि बाबा कह रहा है इतना तकलीफ हो रही है तो लिखो इसके बारे में, और मुझे लिखने का इतना शौक नहीं है, लेकिन बहुत तकलीफ हो रही तो लिखना चालू किया। तो रात को 11 बजे लिखने को बैठा, तो सुबह 4 बजे तक मैंने कुछ 40-50 पेजेस लिख डाले पूरे अनुभव के ऊपर। और फिर देखा ये तो छपने जैसा है, तो उसका कंपाइलेशन करके फिर वो जो किताब बना, वो उसका उद्घाटन भी आदरणीय रमेश भाई ने किया। और वो किताब जहाँ पर जाता था मैं यूथ के लिए, तो यूथ उसको खरीद लेते थे। और वो किताब 5,000 कॉपी कब खत्म हुई मुझे ही नहीं पता चला, लेकिन उससे बहुत लोगों को प्रेरणा मिली। कई लोगों ने सुसाइड छोड़ दिया क्योंकि उसमें सुसाइड के भी कुछ अनुभव लिखे हुए हैं। तो ये मैं आपके सामने इसलिए बता रहा हूँ कि भले तकदीर में ऐसी बातें आती है, हमारे कर्मों के अनुसार आती है, बिना मतलब के कुछ नहीं होता है। कई लोग कहते हैं कि ये ड्रामा में इनजस्टिस है, अन्याय है। मैं हमेशा कहता हूँ कि देर इज नो इनजस्टिस इन ड्रामा, ड्रामा इज एक्यूरेट एंड कल्याणकारी। पर उस समय हमको लगता है कि इनजस्टिस हो रहा है, मेरा कोई दोष नहीं था, फिर भी ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं। एक्चुअली वो परिस्थिति आपको जीवन में कुछ लेसन सिखाने के लिए आती है, तो हमको लेसन सीख के आगे बढ़ना है। जब तक हम वो लेसन सीखेंगे नहीं, तब तक वो पेपर बार बार हमारे पास आता रहेगा। इसको अंडरलाइन करना। जब तक 10th का एग्जाम मैं क्लियर नहीं करूंगा, तब तक वो पेपर मेरे पास आता रहेगा। एक बार मैंने क्लियर किया तो मेरा नेक्स्ट लेवल आएगा, 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड का पेपर आएगा। तो जब कोई पेपर ब्राह्मण जीवन में आता है, फिर वो लौकिक परिवार से आए, अलौकिक परिवार से आए, या और कहीं से भी आए, वो मुझे कुछ सिखा रहा है, उसको सीखो। द मोमेंट आपने उसको सीख लिया, फिर आपको उसका डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपने सीख लिया कि इसमें मेरे को क्या सीखना है। तो ये दृष्टिकोण रखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। अभी ये जो मैं 11th स्टैंडर्ड में प्रमोट किया, एमबीबीएस में फेल किया, या और जो भी बातें हैं, मैं इसका स्लाइड बना के ट्रेनिंग में दिखाता हूँ, तो बहुत बच्चों को, लोगों को मोटिवेशन मिलता है।
कि एक झोपड़पट्टी में बड़ा हुआ लड़का जिसके माँ बाप को अंग्रेजी नहीं आती, तो वो बच्चा अगर इतना कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस लोगों में जाता है। जब भगवत गीता के श्लोक सुनाते हैं तो लोगों को आश्चर्य लगता है कि इन्होंने संस्कृत कहाँ सीखा नहीं है। पर अगर मेहनत करेंगे तो हम संस्कृत भाषा को सीख सकते हैं। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अंग्रेजी भाषा आती नहीं थी, पर मेहनत किया, डेली 4-5 शब्द, नए नए शब्द अपने शब्दकोश में ऐड करता गया, तो वो डर निकल गया। तो हर चीज में मेहनत है। मेहनत अगर आप करने को तैयार हो तो आप आगे जरूर आएंगे। ड्रामा में तो मदद है और बाबा बैठा है मदद करने के लिए। आज भी बाबा ने कहा ना, कल भी मुरली में कहा था, हिम्मत है बच्चे तो मदद है बाप। लेकिन ये कौन कर पाएगा? जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी होंगे। तो यहाँ पे तकदीर और तदबीर का मैं इसलिए कह रहा था कि कुछ बाबा के बच्चे भी, अभी दुनिया वाले कहते हैं, हम समझ सकते हैं, दुनिया वाले कहते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो समझते हैं कि सुख दुख भगवान देता है। आज की मुरली में ये पॉइंट आई है। जबकि हमको पता है कि बाबा सुख देता है, दुख नहीं देता है। अभी एक बाबा का बच्चा है, मुझे कहता है कि ये ड्रामा ऐसा क्यों बना हुआ है, ये ड्रामा में अन्याय है, मैं पीछे आया हूँ और हर कल्प में पीछे आता रहूंगा। अभी मेरे जीवन में इतने सारे पेपर आके गए हैं, उसकी स्मृतियां मैं भुला नहीं पा रहा हूँ। जो भी उसके साथ हुआ है अन्याय, बचपन से लेके, बहनों के साथ अलग पेपर आते हैं, भाइयों के साथ अलग आते हैं। मैं हर एक की कहानी यहाँ नहीं सुना सकता हूँ। बहनों के पेपर अलग होते हैं, उनको बहुत सारा संकोच होता है उनके साथ बचपन में जो भी हुआ है। और भाइयों के पेपर भी अलग होते हैं। तो बहुत गुस्सा रहता है अपने जीवन के ऊपर कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और बहुत सारे लोग ये बातें बताते नहीं है जब, लेकिन जब काउंसलिंग के लिए आते हैं तो मैं उनको एक ही कंडीशन रखता हूँ, जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक वो जख्म भरेगी नहीं। अभी वो बताते क्यों नहीं? क्योंकि उनको डर रहता है कि ये बात लीक हो जाएंगी तो मेरी इज्जत चली जाएगी। अभी होती भी कई इतनी सेंसिटिव बातें हैं, बहुत सारी सेंसिटिव बातें हैं। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि इतने जख्मों के साथ ये लोग रहते कैसे हैं, रोज उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो वो जमा हो जाता है और यही फिर अंदर कैंसर और अदर दूसरी बीमारियां, डिप्रेशन वगैरह पैदा करता है। तो हमको इसको निकाल देना चाहिए सुना के। तो जब काउंसलिंग करते तब हमको पता चलता कि इस आत्मा ने कितना सहन किया होगा अपने जीवन में। बहुत सहन करते, और उसके बाद भी आप खड़े हैं, जिंदा है, तो बहुत बड़ी बात होती है। तब मैं उनको रिलीज करने की टेक्निक उनको सिखाता हूँ कि इतने सालों से ये बातें आपने अपने मन के अंदर रखी, और वो लोग जिनके वजह से ये बातें आपके मन के अंदर आई, वो लोग तो खुश है, आप क्यों दुखी है? फिर इन बातों को पकड़ के रखने में कोई फायदा है क्या? तो फिर उनको वो रियलाइज कराया जाता है और फिर उनको छोड़ने के लिए प्रेरणा दी जाती है। फिर वो छूटता नहीं है क्योंकि वो अंदर इतना गहरा जा चुका रहता है कि लोग माफ करना चाहते ही नहीं हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा कि लोग मरने के लिए तैयार है लेकिन माफ नहीं करेंगे। एक आत्मा ने तो कहा कि मैं इसको इस जन्म में ही नहीं, अनेक जन्म नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं सोचो आप, कितना गुस्सा होगा उसके अंदर। एक आत्मा थी जिसको तो क्या कहे मैं, अभी उसका शरीर छूट गया, लेकिन उसकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन अभी पुलिस वालों की कुछ आदत होती है, उसने कहाँ से HIV वायरस लेके आया, अपने पत्नी को दिया, बच्चे को दिया, वो तो मर गया कॉम्प्लिकेशन से। फिर पत्नी को HIV हुआ, अभी वो ज्ञान में आ गए, तो ससुराल वालों ने उसको घर से निकाल दिया, वो अलग क्वार्टर्स में रहने लगी। फाइट कर रहे, एवरी डे इज अ फाइट, क्योंकि उस हालत में उसको ड्यूटी पर जाना है। तो फिर हमने देखा, उसकी सेवा करने हम जाते थे, सेंटर से उसको भोजन जाता था, जब भी उसको बीमारी होती थी तो हम IV चढ़ाने जाते थे, बहुत सहयोग दिया। लेकिन उसके अंदर इतना मैंने देखा कि पति के प्रति और ससुराल वालों के प्रति जो इमोशंस थे,
आखिर में उसने कहा कि मैं मरूंगी, अगर मेरे को इन्होंने ज्यादा तकलीफ दिया तो मैं मरने के बाद भी इनको नहीं छोड़ने वाली। सोचो, ऐसे ऐसे जख्म वाले लोग आते हैं। कितनी आपको कहानी मैं सुनाऊं, मेरे पास ऐसे केसेस बहुत आते हैं। बहुत दुखी है, जो बाबा कहता है ना, दुखालयम शाश्वत में प्रैक्टिकल मैं देख रहा हूं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन अगर हम चाहते हैं तो एक ही है। एक ही परमानेंट सॉल्यूशन है कि माफी मांगो और माफ करो। दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। अपने अंदर वो रहम का भाव जागृत करो। पर ये इतना इजी नहीं है, इसलिए सभी इसको कर नहीं पाते हैं। जो आज बाबा ने मुरली में कहा है कि बुद्धि में कुछ बैठेगा नहीं। अच्छा अच्छा करेंगे, महिमा करेंगे, कहेंगे अच्छा है, करना चाहिए, पर खुद उस पर नहीं चलेंगे, तब बाबा कहते हैं तकदीर। इसी को कहते तकदीर। तो बाबा के बच्चों के लिए मैं ये कहता हूँ कि मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। एट एनी पॉइंट इन बी के लाइफ, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आपको अगर कोई इशू है, मेरे साथ बात करो। आई नो देर आर चैलेंजेस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इजी है, नहीं, इजी नहीं है, ये कठिन है। लेकिन वही तो बात है। हमारे दादियों का आप हिस्ट्री सुनो, एक एक दादी की कहानी आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। माताओं की कितनी कहानियां हैं, मेरे सामने आती है कहानियां, मैं सुन सुन के हैरान होता हूँ कि एक माता कैसे घर में अकेली चल रही है और सबको उसको फेस करना है। पति है, फिर ससुर है, सास है, देवर है, उनके बच्चे हैं। बहुत चैलेंजिंग होता है ऐसे अवस्था में पॉजिटिव रहना, लेकिन चल रहे हैं। कई तो बहुत शक्तिशाली आत्माएं हैं। पति घर से निकाल देता है तो भी तैयार है। कितने नष्टमुआ होंगे जिनका शास्त्रों में गायन है। एक स्त्री के लिए बाहर की दुनिया में अकेला रहना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वो रोती रहती है। बाबा ये जो मुरली में याद करता है ऐसे ही नहीं कहता है, क्योंकि उनको पता है वो कमजोर है, पति के साथ फाइट नहीं कर सकती। क्योंकि मेजॉरिटी हाउसवाइफ होती है, जॉब भी नहीं है अभी। जिनको जॉब है कम से कम वो कमा रहे हैं तो अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐसी भी माताएं हमने देखी, शक्ति स्वरूप बनकर पति ने जब निकाल दिया तो अपने हिम्मत पर बाहर आके बाबा की सेवा में लगे हुए हैं। और बाबा की मदद भी मिलती है, लेकिन उतना योग भी पावरफुल चाहिए, जिसको बाबा कहता है कि बांधेलियों का योग सबसे ज्यादा होता है। मैं तो यहाँ देख रहा हूँ कि जिनको कोई बंधन नहीं है वो अलबेले हो रहे हैं, और जिनको बंधन है उनका योग बहुत अच्छा है। क्योंकि जिनको परिवार में सभी ज्ञान में कुछ नहीं है, वो आराम से चल रहे, खा रहे, पी रहे, उठ रहे, सो रहे, पुरुषार्थ भी आराम से चल रहा है, वो तड़प नहीं है। लेकिन बांधेलियों में, जो भी बांधेले और बांधेलिया है, भाई भी है, उनके अंदर मैंने तड़प देखी। क्योंकि वो बंधन से मुक्त होना चाहते हैं और उनको ये रियलाइजेशन है कि समय कम पड़ा हुआ है। तो इसी को कहते तकदीर और तदबीर। तो हमको ऐसे नहीं बनना है, बाबा ने कहा उल्टा घड़ा नहीं बनना है। जो हमको मिला हुआ है वो दूसरों को दान करना है। और जो भी फास्ट जाना चाहते हैं, मैं उनको दो ही बातें बताता हूँ। एक तो पहले भी सुनाया कि हर एक की विशेषता देखो, विशेषता ही देखना, हर बात में विशेषता देखो। हर बात में कोई भी घटना होती है, पहला थॉट होना चाहिए बहुत अच्छा, हाँ जी, और बहुत अच्छा। और दूसरा, जितना हो सके, बाबा ने जो आज कहा कि दान करते जाओ, जितना दान करेंगे उतना खजाना भरपूर होता जाएगा। ये सृष्टि का नियम है। जैसे आप किसी पे, किसी जगह से मिट्टी को निकाल देते हो तो वहां खड्डा हो जाता है, वो सृष्टि उसको भर देती है। तो ये प्रकृति का नियम है कि जितना आप देते जाएंगे उतना भरपूर होते जाएंगे। विचार सागर मंथन चलता रहेगा, धारणा भी अच्छी होगी। और सबसे ज्यादा खुशी धारणा की होती है। मैं आपको अनुभव से सुनाता हूँ।
धारणा में जो खुशी है वो कोई और ही है, क्योंकि धारणा हमको डबल लाइट बनाती है, एकदम हल्के हो जाते हैं। ऐसी बहुत परिस्थितियां आती है, सामने वाला कुछ उल्टा सुल्टा बोलता है, माना जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रोवोकिंग। कई लोग प्रोवोक करते हैं, माना आपको गुस्सा लाने की कोशिश करते हैं। वो सामने वाला कोशिश कर रहा है कि अभी इसको गुस्सा आएगा, अभी इसको गुस्सा आएगा, और हम बिल्कुल शांत रहते हैं, एक शब्द भी नहीं निकलता है। तब उनको और इरिटेशन होता है, और उस समय आप बिल्कुल शांत रह के उसको दृष्टि देके वहां से निकल जाते हैं। इट्स पावर। एक तो उसने प्रोवोक किया और आप प्रोवोक नहीं हुए, दूसरा आपने अपने आप को संकल्प में भी पॉजिटिव रखा। बेचारा दुखी है, दुखी आत्मा दुख ही देगा, तो उसके प्रति रहम, उसके प्रति दुआएं देके वहां से निकल जाना चाहिए। तो ये पावर है और ये धारणा की शक्ति है। तो ऐसे अपनी तकदीर बनानी है तो तदबीर करना पड़ेगा, और उसका आधार है पवित्र बनना, पवित्रता की धारणा। बहुत मीठा बनना है, बाप जैसा सर्वगुण संपन्न बनना है, रावण के वर्षे को हाथ नहीं लगाना है, सर्विस का शौक रखना चाहिए। और कल की मुरली में तो बाबा ने स्पष्ट कहा, ऐसा हो नहीं सकता। जो लोग कहते हैं ना हमको सेवा का मौका नहीं मिलता, बाबा कहता असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको सेवा नहीं मिले। बाबा ने कहा कुछ नहीं कर सकते, भाषण नहीं कर सकते, कर्मणा नहीं कर सकते, मनसा तो आप कर ही सकते हैं। मनसा में सदा श्रेष्ठ और शुभ भाव रखना, ये निरंतर सेवादारी बनना है। तो कोई कह नहीं सकता कि मैं सेवा नहीं कर सकता, क्या करूं क्योंकि बीमार हूं, बदन में दर्द है, बुखार है। बाबा ने तो यहाँ तक कहा बुखार में भी मुरली क्लास में आके बैठ जाना चाहिए। ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। एक बार बाबा को बुखार आया था तो दादियों ने कहा बाबा आज आप क्लास में नहीं जाओ, आज ठंडी भी बहुत है और आपको बुखार है। लेकिन बाबा ने शॉल स्वेटर सब पहन के सिर के ऊपर टोपा लगा के बाबा क्लास में आ गए, और बाबा ने कहा अगर बाप आज नहीं गया तो बच्चों को मुरली कौन सुनाएगा। सोचो। सो ब्रह्मा बाबा ने रोल मॉडल बन के हमको एक करके दिखाया है कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सभी करेंगे। मुझे ये स्टोरी बहुत मोटिवेट करती है। तो मुझे याद आ रहा है मधुबन में थे तो फ्रैक्चर हुआ था, तो प्लास्टर था पैर को लगा हुआ, लेकिन उस प्लास्टर के पैर के साथ मैं मुरली क्लास में जाता था, भट्टियां अटेंड करता था। तो दादी की नजर गई उसके ऊपर, तो नोटिस होता है कि लगन होती है तो व्यक्ति कर सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए, इट इज पॉसिबल। कोविड में तो ऐसे ऐसे अनुभव बाबा ने कराए, आपको क्या बताए। बुखार में उठ के खाना बनाना, मुरली रिकॉर्ड करना, ड्यूटी करना, क्रोसिन लेके 12-12 घंटे तक ड्यूटी करना, ये सब पॉसिबल है अगर हमारा लक्ष्य है कि मुझे सेवा करनी है और नशे में रहना चाहिए। क्योंकि जितनी धारणा होगी उतना रूहाना नशा बढ़ता जाएगा। क्योंकि खुद जब सुखी होते हैं ना तो अंदर से आता है कि जैसे मैं सुखी हूँ वैसे और भी सुखी हो जाए। जो आत्मा अंदर से भरपूर होने लगती है वो दिए बगैर रह नहीं सकती है, और बाबा ऐसी आत्माओं को यूज करता है। सबसे बड़ी माया आज की मुरली में बाबा ने कहा कि माया का रॉयल समझदारी को समझना है कि माया का सूक्ष्म स्वरूप क्या है, कि माया रॉन्ग को भी राइट अनुभव कराती है, माना महसूसता की शक्ति समाप्त हो जाती है। मैंने एक आत्मा को कहा कि आप ऐसे आत्माओं का संग नहीं करो जिन्होंने यज्ञ का नुकसान किया हुआ है, संभाल के चलो, लेकिन उनको लगता ही नहीं है कि ऐसा करना चाहिए। तो फिर हम बता के साइड में हो जाते हैं, क्योंकि महसूसता की शक्ति समाप्त हो जाती है, झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार बना देती है। तो ये बहुत डिफिकल्ट है ऐसी माया को समझना। हम सबको अटेंशन रखना है कि माया की छाया से स्वयं को सेफ रखो, तभी हम हलचल में अचल रह पाएंगे, और तभी हमारा हर संकल्प उमंग उत्साह से भरपूर होगा। और बाबा ने तो बहुत बड़ी बात कर दी कि जब हर संकल्प, एवरी थॉट इज फिल्ड विथ
एंथुजियाज्म, जब हर संकल्प उमंग उत्साह से भरपूर होगा तो संकल्पों की सिद्धि हुई पड़ी है। दैट इज द एनर्जी। उस संकल्प में ये शक्ति भर जाती है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, जब जब भी आप संकल्प करते हो, वो संकल्प बीज रूप बाप के साथ कनेक्ट करो, तो उस संकल्प में सर्व शक्तिवान की शक्ति भर जाएगी और उससे आपको सिद्धि मिल जाएंगी। तो आज की पूरी मुरली में हम ध्यान में रखेंगे कि मुझे देना है, दान करना है, दानी महादानी और वरदानी बनना है, और अपनी तकदीर को दोष नहीं देके अपनी तदबीर से अपनी श्रेष्ठ तकदीर बनानी है। अच्छा, ओम शांति।